तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँगा कि उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। ये फंक्शंस हमारे थोड़े काम के हैं, हम इन्हें बार बार यूज़ करेंगे, तो क्यों ना उन्हें यूज़ करने से पहले एक बार लिस्ट कर लें कि उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। हम उन्हें प्रूव कुछ देर बाद कर लेंगे। तो पहला फंक्शन अगर मैं लिखूँ तो वो ट्रिग्नोमेट्री का है, वो है साइन एक्स। अगर मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है, तो इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स के बराबर। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ देर में हम इसे प्रूव कर देंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कॉस एक्स ही होता है। अब अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे कॉस एक्स निकालना हो तो ये बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो फिर कॉस का साइन होना चाहिए, लेकिन नहीं, साइन नहीं, माइनस साइन होता है यहाँ पर। और हम देखेंगे जब हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे और इसे ढंग से प्रूव करेंगे तो हम देखेंगे कि ये माइनस साइन आता कैसे है। अब हमने साइन देख लिया, कॉस देख लिया, चलो एक और देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे टेन एक्स देखना हो तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस होता है मेरा 1 अपॉन सीकेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स या फिर सेक स्क्वायर एक्स। ये तो हो गए मेरे कुछ काम के ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। अगर मैं एक्सपोनेंट्स की बात करूं, अगर मैं ई की पावर एक्स की बात करूं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? और ये चीज़ इसको सारे फंक्शन से अलग बना देती है, क्योंकि ये एक अकेला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये खुद होता है। जी हाँ, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। अगर हम अगला फंक्शन देखें, मेरा एक लॉग अगर मैं फंक्शन लूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक ये है कि हम नेचुरल लॉग को ध्यान नहीं देते। अगर इसके अलावा कोई भी और लॉग हुआ, अगर log टू द बेस 10 हुआ या 2 हुआ या 25 हुआ, तो डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला ये यहाँ पर नहीं लगेगा, हमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मेरे पास नेचुरल लॉग है तो मैं उसका डी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ये होता है 1 बाई एक्स। तो जब भी तुम लॉग का डिफ्रेंसिएशन करो तो ध्यान रहे इसका बेस मेरा ई होना चाहिए, यानी कि नेचुरल लॉग होना चाहिए। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इनको पहले से लिस्ट करके रख लिया। अब माना कि हमारी बात हुई है कि हम इन्हें बाद में प्रूफ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। एक काम करते हैं, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। और साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होता है, वो ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे पीक होती है, फिर नीचे आता है, फिर पीक होती है और फिर ऊपर जाती है। ये वैल्यू होती है मेरी 1 और ये मिनिमम वैल्यू होती है मेरी इसकी -1। ये पॉइंट है मेरा पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2 और यह है 2 पाई। और ये ग्राफ बनाना साइन एक्स का हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखा था। अगर तुम्हें इसे दोबारा रिवाइज करना है तो तुम इसकी वीडियो जाके देख सकते हो। अब जब हमारे पास इसका ग्राफ आ चुका है तो चलो किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। मान लेते हैं मैं पाई बाई 2 की बात करता हूँ। पाई बाई 2 पे मेरा पॉइंट यहाँ पर है ग्राफ पे। इस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो ये कुछ ऐसी जाएगी, और ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल होगी मेरी एक्स एक्सिस से, यानी कि इस लाइन की स्लोप हो जाएगी मेरी 0। और स्लोप अगर 0 हो जाएगी इसका मतलब इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये मेरा 0 आना चाहिए। ये मुझे ग्राफ से दिख रहा है। और ये चीज़ अगर हम इस फॉर्मूले से देखें, हमारे पास फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स के बराबर। अगर हम पाई बाई 2 पे चेक करें कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, ये आना चाहिए कॉस ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। और अगर हम पाई बाई 2 पे चेक कर रहे हैं तो मुझे एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 डालनी है, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 मुझे पता है ये 0 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला इस पॉइंट पे तो ठीक बैठ रहा है। वैसे अगर मैं एक और पॉइंट लूँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, मान लेते हैं मैं 0 वाला पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसी जा रही है। इसकी स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है शायद 1 के अराउंड होनी चाहिए। 1 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एंगल मुझे शायद 45 डिग्री होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच से निकल रही है। अब अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं निकालूं साइन एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इसलिए क्योंकि हम ऑरिजिन की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मेरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कहता है कि इसकी वैल्यू हो जाती है कॉस एक्स के बराबर, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी
कॉस ऑफ 0 के बराबर, और कॉस ऑफ 0 ये होता है मेरा 1। तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 0 पे अराउंड नहीं एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये चीज़ तो यहाँ पर भी काम कर रही है। अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये चीज़ हर पॉइंट पे काम करती है, और सिर्फ साइन x के लिए नहीं, ये cos x, tan x, e की पावर x और सारे ग्राफ्स पे काम करती है।